हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो आज हम पढ़ेंगे धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा का होता क्या है? धोने का, जिसको कपड़ा धोने का सोडा कहते हैं, डिटर्जेंट्स कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बात करते हैं रासायनिक नाम। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम तो ए रिंग डाल लेंगे आप लोग, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या लिख लेंगे? आपको लिख लेंगे Na सोडियम। क्या रासायनिक नाम? Na आपको लिखना है Na सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ये है इसका दोस्तों रासायनिक नाम। तो इसको याद कर लेंगे, ये है रासायनिक नाम, सोडियम बाई कार्बोनेट और जल। ठीक है, तो ये हो गया आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम। अब इसको कैसे बनाया जाता है इसको बता देते हैं। बेकिंग सोडा को पहले हम गर्म करेंगे, Na2CO3। ये फार्मूला किसका है? बेकिंग सोडा का है। बेकिंग सोडा है, पहले इसको गर्म करेंगे। ठीक है, पहले इसको गर्म करेंगे, फिर गर्म करके और फिर प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को, जो सोडियम प्राप्त होगा उसको पुनः हम क्या करेंगे? पुनः उसको हम क्रिस्टलीकरण से बनता है, पुनः क्रिस्टलीकरण कर देंगे, तब जाके हमारा बनेगा धावन सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है, तो इतना आपको याद कर लेना है। इसके बाद इसमें याद करना है आपको उपयोग। ठीक है, चलिए बता देते हैं कैसे बनता है। बनाने की विधि, बनाने की विधि बना लेते हैं कैसे आपका बनता है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे बेकिंग सोडा को गर्म करके, बेकिंग बेकिंग ठीक है, लिख लीजिए, याद रहेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को गर्म, बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त, बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त सोडियम, बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त सोडियम, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को पुनः पुनः क्रिस्टलीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है, प्राप्त, पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है आपका बनाने की इसका विधि। ठीक है, रिएक्शन नहीं लिखवाएंगे। अब इसका लिखिए उपयोग। उपयोग तो इसका उपयोग ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तो इसका उपयोग लिख लीजिए। पहला नंबर यह कांच में उपयोग होता है। किसमें? कांच में। कांच में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? कांच हो गया, और हो गया साबुन, कांच, साबुन और कागज, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। ठीक है, दूसरा उपयोग इसका लिख लीजिए। इसका उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में। अब लिखिए घरों की साफ सफाई करने में, घरों में साफ सफाई, साफ सफाई के लिए, घरों में साफ सफाई के लिए। और ये और उपयोग लिख लीजिए, जल की स्थायी, जल की स्थायी कठोरता, कठोरता, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, दूर करने में, मतलब जल अगर कठोर है, स्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, तो नरम कर देता है। तो ये है आपका धावन सोडा दोस्तों। इतना ही आपको इसमें तैयार करना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूछता भी नहीं है ज्यादा। तो इसका उपयोग ज्यादा पूछता है। तो बनाने की विधि आप हमने यहाँ पर पूरा लिखवा ही दिया है। ठीक है, तो रासायनिक नाम भी लिखवा दिया, याद करने ला है। इसमें क्या याद करना है? बेकिंग सोडा व्यंजक चूड़े है, उसके बाद इतना ही आपको याद करना है 10H2O। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए Na2CO3। ठीक है, तो इस देखिए व्यंजक चूड़ आपका क्या है, एक इसका फार्मूला है Na2CO3। तो ये है आपका Na2CO3 धावन सोडा। ठीक है,
चलिए, तो सोडियम कार्बोनेट है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उपयोग क्या है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में घरों की साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो इसको तैयार कर लीजिए। चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी तैयारी करने के लिए सारे विषयों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। बेसिकल मैथ और साइंस में अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रहिए पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है, और बढ़िया नंबर से आप पास होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाएंगे और आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।